टाइप ऑफ एचपीएलसी क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की एचपीएलसी आप यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये अक्सर अगर आप क्यूसी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ एचपीएलसी कौन कौन सी होती है। इसमें अक्सर कैंडिडेट्स गलत रिप्लाई कर रहे थे, वो एचपीएलसी के ब्रांड्स बताने लग जाते हैं। वाटर्स का ब्रांड हो गया, शिमाट्सू का ब्रांड हो गया, एजिलेंट का ब्रांड हो गया एंड सो ऑन। तो ये टाइप ऑफ एचपीएलसी में नहीं आता। जब भी कोई आपसे क्यूसी के इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछे कि टाइप ऑफ एचपीएलसी क्या होती है, तो इसका रिप्लाई आपने किस तरह देना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो टाइप ऑफ एचपीएलसी से मकसद क्या होता है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड, टाइप ऑफ एचपीएलसी की जब भी बात होगी तो इसमें 4 टाइप्स होती है। नंबर 1 नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, नंबर 3 साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 4 आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये होती बेसिकली टाइप ऑफ एचपीएलसी। लेकिन ये होती क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि इनमें हो क्या रहा होता है। जब भी बात होगी रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी की, तो इट मीन्स इसके अंदर आपका मोबाइल फेस पोलर होता है और आपका स्टेशनरी फेस जो आपका कॉलम के अंदर पैकिंग मटेरियल होता है वो पोलर नहीं होता, वो नॉन पोलर होता है। तो इस केस में जो आपका मॉलिक्यूल होता है, इसमें जो आपका मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो वो कॉलम से इजीली इल्यूट कर जाता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉलम के साथ स्टिक करते हैं, उनका रिटेंशन टाइम कम हो जाता है। इस बेस पे सेपरेशन हो रही होती है। इसके अगेंस्ट अब अगर बात करते हैं तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेस के अंदर सिलिका जेल यानी स्टेशनरी फेस जो होता है आपका पैकिंग मटेरियल कॉलम के अंदर वो पोलर होता है, और मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर होता है। इस केस में जो आपके पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर कंपाउंड, ठीक है, इसके नॉर्मल फेज में आपका स्टेशनरी फेज पोलर है, इस केस में आपका पोलर कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ स्टिक कर जाता है और नॉन पोलर कंपाउंड मोबाइल फेज के साथ मूव कर जाते हैं। तो इस बेस पे नॉर्मल फेज के अंदर सेपरेशन हो रही होती है। नॉर्मली सिलिका SiOH यूज होता है एज पैकिंग मटेरियल, ठीक है। दूसरी है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो पैकिंग मटेरियल होता है कॉलम के अंदर, साइज एक्सक्लूजन के अंदर उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और जो आपका मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो एनालाइट है आपका, जो साइज छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें इंटरेक्ट कर जाते हैं, उस पोर्स में स्टक कर जाते हैं, और बड़े साइज के मॉलिक्यूल उस कॉलम से मूव कर जाते हैं। इस साइज की बेस पे इस साइज एक्सक्लूजन जो क्रोमेटोग्राफी इसके अंदर सेपरेशन होती है, इसको जेल परमिशंस भी कहते हैं, ठीक है। इस बेस में साइज एक्सक्लूजन में ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आपकी सेपरेशन होती है। 4th टाइप कहलाती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिलिका जेल है वो चार्ज होता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो जो आपका मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो सिलिका के साथ इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है। और अगर सिलिका नेगेटिवली बिहेव कर रहा होता है, नेगेटिव चार्ज है, और अगर आपका मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नेगेटिव चार्ज है तो फिर सिलिका एज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन बॉन्डिंग करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेशन होती है, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बेस पे सेपरेशन हो रही थी मॉलिक्यूल्स में। तो ये क्राइटेरिया कहलाता है बेसिकली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये नॉर्मली 4 टाइप्स है एचपीएलसी की, जिसकी बेस पे आप उसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि अगर कोई फॉर्म में क्यूसी में आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ एचपीएलसी क्या क्या होती हैं, तो आपने ये बताना होता है नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वेडन चैनल पे जो लोग न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।